तुमको नहाने धोने की मर्यादा ही मालूम नहीं, संतों की मर्यादा का ही नहीं। तब वो ज्यादा गिड़गिड़ाए तो कहा देखो तुम दोनों वृक्ष ब्रज में बनोगे और भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। नारद जी ने उनको सुनाया कि देखो इस संसार में सबसे बड़ा दोष अभिमान का है, और उस अभिमान में भी धन का अभिमान मनुष्य को पूर्ण अंधा कर देता है, क्योंकि धन के कारण से ही अनेक दोष पैदा होते हैं। यत्र स्त्री द्यूतम आसव है, जुआ खेलना, शराब पीना और जितने दुर्गुण दुराचार है, खान के, पान के, रहन सहन के, सब ये धन के अभिमान से होते हैं। और अभिमान शरीर आदि को लेकर, अरे शरीर देखो तो सही, शरीर किसकी सामग्री है? शरीर संसार की है तो भी हम अभिमान नहीं कर सकते, शरीर भगवान का है तब भी हम अभिमान नहीं कर सकते। मनुष्य के पास केवल, देखो संतों की बात आ रही है, संतों ने कहा वही बात की दारिद्र्यम परमंजनम, अर्थ का जब थोड़ा अभाव रहता है तो आदमी का जीवन नियंत्रित रहता है। जो लक्ष्मी में मदान धुआ हुआ है उसके अंदर दरिद्रता आनी बहुत जरूरी है। धन यदि बढ़ता ही बढ़ता रहेगा तो विनाश कर देगा, घटना चाहिए। कभी कभी व्यापार में घाटा लगता है तो आदमी उदास हो जाता है, उदास नहीं, भगवान की कृपा है, धन की हरदम बढ़ोतरी नहीं अच्छी रहती, धन का पारा कुछ घटना भी चाहिए। दारिद्र्यम परमंजनम, दरिद्र व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, दरिद्री आदमी, गरीब आदमी वो संतों में आस्था रखता है, वो भगवान की कथा सुनता है, वो शास्त्र पढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित रहती है। जितना धन बढ़ेगा उतनी आवश्यकताएं बढ़ा देगा, उसकी दरिद्रता कभी मिटती नहीं। जितना धनी आदमी दरिद्र होता है उतना गरीब आदमी दरिद्र नहीं होता। रोटी कपड़े से इनसे संतुष्ट रह जाए, थोड़े से एक से संतुष्ट हो सकता है, करोड़ों रुपए वाला बहुत बड़ा घाटे में चलता है। महाराज श्री तो साफ कहते थे, महाराज श्री कहते थे ना, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न मिटेगी। जो 10 20 50 अब है तब 100 की तुमके आस जगेगी। 10 20 हो जाएंगे तो 100 रुपया चाहिए, 100 मिल जाएगा तो 1000 चाहिए, 1000 में तो 10,000 चाहिए, 10,000 है तो लाख रुपए चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए। अब लाख रुपया हो गया, अब करोड़ रुपए की इच्छा है तो घाटा कितना? 99,000 का, 99 लाख का। जितना पैसा बढ़ेगा उतने ही इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ना, ये इच्छा होना ही तो घाटा है, और क्या घाटा है? करोड़ रुपया हो गया है तो अरब रुपए की इच्छा होगी, अरब रुपया हो जाए तो 99 करोड़ का घाटा। बस इतना पर्याप्त, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सत्संग से तो भाव हो सकता है, धन से ऐसा भाव नहीं हो सकता। हमारे पास करोड़ रुपया है, खर्च हमसे तो होगा नहीं, ये बहुत है, अब हमें धन की कोई रुचि नहीं है। ये बात सत्संग करेंगे तो समझ में आ जाएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। धन होने से समझ में आ जाए, असंभव। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे बीच में से भगवान वासुदेव निकलेंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इधर भगवान निकले तो धड़ाम से वृक्ष में से वो 2 प्राणी निकले, दोनों ने भगवान की बड़ी स्तुति की, हे प्रभु। लोग समझते नहीं ये काल आप ही है, ये काल। कल 24 जनवरी थी, आज 25 जनवरी हो गई, तो 25 जनवरी हो गई, कल पूर्णिमा थी, आज प्रतिपदा हो गई। तो ये किसने खत्म किया? कल 24 तो आज 25, और वो भी खत्म होती जा रही है, कल 26,
परसों 27, ऐसे करके एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल ये कौन कर रहा है? इसको कम कौन कर रहा है? कौन प्रातःकाल लाता है, कौन सायंकाल लाता है, कौन कर रहा है ये काल भगवान ही तो कर रहे हैं। तो काल तो भगवान तो प्रत्यक्ष विराजमान, प्रत्यक्ष विराज लोग तो भगवान दिखाओगी, देखा ये नया थार पुराना हो रहा है, नया पंखा था पुराना हो रहा है, हमारा शरीर पहले और था वो और हो रहा है, कुछ दिन में और होते होते खत्म। ये कौन? ये काल, काल त्वमेव काल है, त्वमेव काल है। भगवान विष्णु और अव्यय ईश्वर है। आपकी ये काल शक्ति, आप ही का स्वरूप। और इन बुद्धि मन आदि के द्वारा आप कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों का निर्माण तो बाद में होता है। और आप अप्राकृत हैं, आप पूर्व सिद्ध हैं, आपको कैसे पकड़ेंगी? ऐसे प्रार्थना की तो भगवान ने कहा देखो भाई, तुमको शाप तो दिया है नारद जी ने, परंतु बड़े पुरुषों का क्रोध भी होता है ना, वो भी लाभदायक होता है। साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत कृतात्मनाम दर्शना नो भवेत बंध है। संत महापुरुषों के दर्शनों से कभी किसी का बंधन होता ही नहीं, उल्टा मोक्ष ही होता है। तो देखो नारद जी तुम पर नाराज हुए ना, तुमको वृक्ष बनाया ना, तो देखो आपका और हमारा आज मिलना हो गया, मेरे दर्शन हो गए तुमको। संत से कभी अहित नहीं हो सकता। जाओ आगे ध्यान रखना। प्रणाम करके चले गए। अब जब वृक्षों की गिरने की आवाज आई तो ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बालक वहां खेल रहे थे, ये वृक्ष कैसे पड़े? बालकों ने कहा हम बताएं कैसे पड़े, बताओ। ये ऊखल से तुम्हारा बेटा आ रहा था तो दोनों वृक्षों के यहाँ अड़ गया इसका ऊखल, तो इसने ये जोर लगाया, जोर लगाने पर वृक्ष गिर गए। ना 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 ना, ऐसा संभव नहीं, बच्चों की सी बातें करते हो। नते तदुक्तम जगृहु, उन्होंने उस बात को स्वीकार ही नहीं किया। किन्होंने? ब्रजवासियों ने। ये झूठी बात है, भगवान यही चाहते थे। अब नंद बाबा ने जाकर वो बंधन खोला। अब पूछते हैं बांधा किसने था? यशोदा जी ने। खोला किसने? नंद जी ने। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान के न बंधन है न भगवान के मोक्ष है। बंधन की भी कल्पना दूसरे ही करते हैं और मोक्ष की कल्पना भी दूसरे ही करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो एक रस हूं, एक रस, न मेरे में बंधन है न मोक्ष है। दुनिया कल्पना करती है भगवान भी ऐसे ही थे, भगवान भी ऐसे थे। नहीं, भगवान ऐसे नहीं थे, ऐसा नहीं थे, ऐसा नहीं थे। तुम बातें करते रहो, मैं तो हूं जैसा हूं। भगवान की और कथा सुनाते हुए कहते हैं भगवान गोपियों के नचाने पर नाचते थे। ये क्या छोटी छोटी बातें कहते हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। वो गोपियां बोलती हैं कि नाला तुम नाचो, हम तुमको मक्खन देंगे। तो भगवान मक्खन के लोंदे के लोभ में नाचते हैं। ये तो कहने की बात है। भगवान दुनिया को बताते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वानुस्यूत होते हुए भी मेरे पर कोई है तो मेरा भक्त है। मैं भक्त के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव विजय। फल बेचने वाली आई
तो वो इतना एक बार कृष्ण को देखा, इतनी कृष्ण के ऊपर मुग्ध हो गई कि ये बच्चा कभी मुझे माँ कह सकता है क्या? मैं एक फल बेचने का मामूली सा काम करने वाली, रोज वो सामने आकर के, घर के सामने आकर दुकान लगाए अपनी। दुकान क्या बेचारी छबड़ी है, फल रख लिए, चिल्लाती चिल्लाती आए अपनी, फल ले लो, फल ले लो, कृष्ण ले लो। कृष्ण ले लो क्या बोलती हो भाई मैया? मैंने क्या बोल दिया? फल ले लो तो ठीक था, तुम फल बेचती हो, कृष्ण ले लो, कृष्ण है क्या तुम्हारे पास? कि मैंने बोल दिया क्या? बोल तो दिया, ओ मैंने गलती से बोल दिया। ये गलती नहीं है, हमारी मारवाड़ी कहावत प्रकट होती है, कोठे की बात होठों पर आती है। मन में कृष्ण बसा हुआ है तो वो बात निकलेगी। एक बार कृष्ण मुझे मिल जाए तो वो ठीक कृष्ण के रहने के निवास स्थान के दरवाजे के बाहर अपनी दुकान लगाती, दो चार फल वगैरह रख करके बैठ जाती, फल ले लो, और निगाह अंदर रहती कि कहीं कृष्ण इधर उधर दौड़ता भी एक बार नजर आ जाए। उसकी निरंतर प्यास बढ़ती गई, बढ़ती गई। देखो भगवान में प्रेम कैसा होता है मालूम है? प्रातः काल का सूर्य 11-12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक रहता है ना, ऐसे भगवान में प्रेम होना चाहिए। और संसार का प्रेम कैसा होता है कि 12:30 बजे से लेकर के और फिर सूर्यास्त तक जो सूर्य का है, ये संसारियों से प्रेम होता है। अर्थात संसारियों का प्रेम पहले तो खूब ज्यादा बढ़ता है, फिर धीरे धीरे अपने आप घटता है। और भगवान का प्रेम पहले थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, बढ़ते 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 12 साढ़े 12 बजे तक का सूर्य जैसा भगवत प्रेम होता है। उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, संसार का प्रेम उत्तरोत्तर घटता रहता है। अस्तु। तो फल बेचने वाली ने करते करते करते, फल बेचने वाली ने विचार किया कि कभी कृष्ण मुझे माँ बोलेगा क्या? वो थोड़ी थोड़ी हताश सी हो गई कि अब कृष्ण मैं रोज बैठती हूँ, अब मेरे हाथ में कैसे आएगा। जब वो हताश सी होने लगी, एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया ये फल वाली आती, आज तो मैं फल लाऊंगा। बेटा मैं ले आऊं? नहीं मैया, तू लाती तो मैं तुझे ही बोल देता, मैं मेरी पसंद का फल लाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, देखो ऐसे मत लाना, जैसे तू मक्खन लाता है ना ऐसे मत लाना। क्यों मैया? देखो वो गरीब नहीं है, वो फल बेच करके अपना निर्वाह करती है, तो तेरे हाथ में मैं अनाज के कण देती हूँ, मुट्ठी भर अनाज है ना, ये अनाज दे देना और फिर मनचाहा फल ले लेना। ठीक है मैया, दे दो। और छोटे छोटे हाथ, और मैया ने दे दिए अनाज के कण दे दिए। लेकिन भगवान को तो बहुत तेज भगना है ना, कि अब भगवान से रहा नहीं गया। थोड़ा सा भी विलंब भगवान उसे, भगवान मैया जल्दी दो जल्दी दो, मैया जल्दी दो जल्दी दो। और वो दिया, लेकिन भगे भगवान तो कितना ही तो बिखर गया अनाज। बेटा अनाज बिखर रहा है ना, वो कहाँ बेटा सुने। वो गया, छबड़ा पड़ा था, छबड़े में जाकर के वो बचा खुचा जो अन्न का कण था यूं डाला, डालते ही वो तो हीरो पन्नों से भर गया। लेकिन वो मालिनी उस समय कृष्ण को देख रही। आहा कृष्ण आ गया, लाला आ गया, कृष्ण आ गया। देखो मोतियों का छबड़ा भरा पड़ा है, कृष्ण है दोनों में, उधर झांका ही नहीं उसने। तब कृष्ण ने देखा कि मेरे से बहुत, जाकर कृष्ण ने उस मैया के गले लिपटा और कहा मैया। उसकी समाधि लग गई। इतना आनंद का अनुभव, अरे कृष्ण अरे कृष्ण।
तूने मुझे मैया कह दिया। मैया चिपट गई कृष्ण को लेकर और भगवान उसके गले के चिपट गए एकदम। मधुरवाणी से कहा मैया। बहुत देर तक रही यशोदा, बेटा जल्दी आओ ना बेटा। भगवान ऐसे यशोदा जी आई और अपने बच्चे को लेकर के आ गई। अब वो रत्नों से भरे हुए टोकरे को ले गई कि नहीं ले गई, कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, हमारे सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान के भक्ति रूपी रत्न की महिमा बता रहे हैं, प्रेम रूपी रत्न की महिमा बताते हैं। वहां इसकी महिमा क्या चलेगी? कुछ नहीं। इधर बहुत उपद्रव से होने लगे तो सब वृंदावन में आ गए, वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन के अंदर एक बार एक वत्सासुर आया, वत्सासुर कंस का भेजा हुआ बछड़ा बनकर। अब भगवान बछड़े चराने लग गए थे। भगवान उस बछड़े वत्सासुर को देख करके उसको पपोलते हुए कहते हैं, बलदाम जी दाऊ भैया बहुत सुंदर बछड़ा है। बछड़ा देखा, ठीक है, देखो इसका मुंह कितना अच्छा है, देखो इसका सिर भी। और यूं करते करते भगवान जाकर पूंछ पकड़े और उसके थोड़ी सी दृष्टि दे करके दोनों पीछे के पैर पकड़ दिए। पैर पकड़ के उसको उठाया और जोर से घुमाया, उसको घुमा करके उसको नीचे पटका। अपने असलियत में आ गया राक्षस, वहीं पर वो मर गया। साथ में उनके छोटे छोटे बालक भगवान के, उन्होंने कोई आश्चर्य नहीं किया, अरे मर गया मर गया। नहीं तो कह रहे साहब इतना बड़ा तूने कैसे मारा? अरे कृष्ण इतना बड़ा राक्षस, किसी ने कुछ नहीं कहा। इतना ही कहा बड़ा अच्छा किया, इसको मार दिया, अपने को तंग करता बस। अरे तुम तो ऐसे हो, तुम बलशाली हो, तुम्हारे में अतुलित बल है, ये लोग कुछ नहीं कहा। जिसको भगवान सुनना नहीं चाहते वो नहीं कहा। भगवान का मन लगा रहा ब्रज में कि वाह, मित्र मुझे अपना कैसा मित्र मानते हैं। ऐसे ही बकासुर, पूतना का भाई बकासुर था, यूं बगुला बनकर आया तो उसने भगवान को उठा करके निगल लिया। भगवान ने जाकर उसमें आग लगाई, तालू में आग लगाई करके भगवान को वापस उगल दिया। भगवान ने दोनों पर के चिड़ करके उसको मार दिया, वही फेंक दिया। और गोपियों ने ये बात सुनी तो वो देखते रह गए, अच्छा ये कर दिया, ठीक कर दिया। कोई महिमा वगैरह नहीं गाए, आपस में चर्चा कर दी। इस बालक के सामने इतने मृत्यु के कारण आए, कैसे बच गया? अरे सुनो सुनो, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बचा। ओहो, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है, उनके आशीर्वाद से बचा है। एक ने कहा, गर्गाचार्य जी ने पहले ही कह दिया था कि इसके ऊपर आफत तो आएगी पर ये बच जाएगा, तो ये ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बच गया। एक चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर चालू होता है। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए, भगवान के साथ में ग्वाल बाल वगैरह खूब रहने लगे। खूब भगवान जंगल में जाते थे और ड्यूटी पूरी लगाते थे, पर अभी बछड़े ही चराते थे। एक दिन भगवान ने सबके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो साथ में भोजन करना चाहिए। देखो साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। क्यों? कि ये शरीर जिस समय भूखा होता है ना, उस समय इसके अंदर थोड़ी राक्षसी वृत्ति रहती है। हर चीज से यूं खाना खाना, यूं भूख लगती है तो कुछ खाने की इच्छा होती है।
आजकल लोग कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लो। ये खाना खाना अच्छा शब्द नहीं है, ये बहुत नीचा शब्द है, ऊंचा शब्द है। इससे ऊंचा शब्द है भोजन कर लो, और सबसे ऊंचा शब्द है प्रसाद पाओ। प्रसाद भगवान का तो प्रसाद ही होता है। फिर भी इतनी बात याद आ जाए तो बहुत ही अच्छी, लेकिन भोजन करो बोला, खाना खाना नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से असभ्य शब्द है। तो जिस समय आदमी भोजन के लिए बैठता है उस समय उसकी वृत्ति है ना यूं राक्षसी रहती है वृत्ति, मतलब यूं तेज वृत्ति रहती है खाने के लिए। ये राक्षसी वृत्ति बोलते हैं ना, ये कोई ये बहुत ज्यादा खराबी में मत ले लेना, लेकिन खाने की कुछ लेने की ऐसी तीव्र इच्छा होती है। उस समय सब एक साथ भोजन करते हैं ना, तो ये भी रहता है इसके भी आया कि नहीं, इसके भी आया कि नहीं, इसके दूसरों की तरफ ध्यान जा। उस समय वो वृत्ति बहुत पवित्र होती रहती है, और वो राक्षस वृत्ति प्रेम वृत्ति में बदलती है। इसलिए घर में जहां तक हो एक साथ भोजन करना चाहिए, एक साथ भोजन करने में लाभ होता है। अस्तु। तो भगवान ने कहा कि भाई अपने सब एक बार वन में भोजन करेंगे। प्रातः काल का कलेवा है ना, वो कलेवा अपने यहाँ सुबह का कलेवा करके नहीं आएंगे, यहीं आके करेंगे कि ठीक है। क्वचित वनाशाय मनुदधत ब्रजात, वनाशाय माने जंगल में, आशाय माने भोजन करने का विचार किया। ऐसा भगवान ने पहले मन में विचार किया, और फिर सारे लोगों को कहा, सारे अपने साथियों को कहा, और साथियों ने जाकर अपनी माताओं से कहा। माताओं ने देखा कि आहा सब एक साथ भोजन करेंगे तो क्या पता हमारे घर का परोठा, हमारे घर का साग, हमारे घर का दही कृष्ण के भी मुख में पड़ेगा। सबके मन में आया कि कृष्ण के मुख में हमारे घर का धान जाए, साग जाए, दही जाए, क्योंकि वहां तो सबको इकट्ठा करके सब इकट्ठा करके ही खाएंगे। अब क्या पता किसकी, तो सबके मन में आई है, सब माताओं के मन में। और बच्चे तो इतना कह के सो गए, लेकिन भगवान को इतनी भूख लगी, जल्दी उठे भगवान और सबको जगाया अपनी सीटी लेकर के, सींग लेकर के। अभी मुरली नहीं बजाई, सींग बजाई। सींग है उसमें हवा भरिया तो सीटी बजती है, सीटी बजी, सब जग गए। ये एक और ही ढंग का रास है, उस रास में बंसुरी बजाते हैं, ये रास और ढंग का है। वो देखो ब्रज में केवल रास लीलाई हुई है, पूतना के साथ भी रास लीला हुई है, तृणावर्त के साथ भी रास लीला हुई है। रास माने प्रेम प्रदान। तृणावर्त के साथ, बकासुर का अगासुर के साथ, सबके साथ रास लीला हो रही है। सब बच्चे अपने अपने ले करके रवाना हुए बछड़ों को लेकर, और ब्रज में जहाँ केंद्र बना हुआ था वहां आकर के सब इकट्ठे हो गए। घरों से सब अपना अपना भोजन लेकर आए, अपनी लकड़ी उसमें बांधा हुई एक छोटी सी हंडिया, और एक कपड़ा जिसके अंदर रोटी बांधी हुई, एक एक परोठा बांधा हुआ, उसमें थोड़ा साग बांध करके सब छोटे छोटे बच्चे आए, हमारे आगे हमारे बछड़े ले आए, हम हमारे बछड़े ले आए। और फिर उसके बाद वन में जाने लगे। अब कृष्ण भगवान साथ में हो, और फिर बच्चे चुपचाप कैसे चले, बच्चे खेलते, कोई मेंढक की तरह चले, कोई कैसे करे, कोई अपनी बंसुरी बजाए तो कोई सींग बजाए, और कोई कहाँ भौरे गुनगुनाते लगे तो उनके साथ स्वर मिलाए, तो बच्चे भी ऐसे ऐसा करें। भृंगी प्रगायंत, कोई कोयलों के साथ बोलते हैं, ऐसे बोले, जो जो ध्वनि आए वैसी ध्वनि निकाले। ऐसे करते करते जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखो परीक्षित, आश्चर्य है, ज्ञानियों के लिए जो परम अगम्य हुआ है वह आज मायाश्रित इन ग्वालों के लिए बड़ा सुगम हो गया। न जाने कौन सा इन्होंने पुण्य किया है। आगे गए तो एक बहुत विशाल सर्प
कहा ये एक जबाड़ा तो नीचे है और एक जबाड़ा ऊपर। अब बच्चे देखते हैं कि अच्छा ये क्या है, क्या है भाई? अरे अरे ये वृंदावन की शोभा है, ये देखो ऊपर लाल लाल बादल है और उस बादल की परछाई यहाँ नीचे पड़ती है, नीचे भी बादल की परछाई है। अच्छा अच्छा, तो इसमें गरम गरम हवा, ये तो हवा तो आंधी में चलती है, क्या है कोई, चलो अपने अंदर चलते हैं। अंदर जा रहे हैं, कहीं कहीं ये सांप जैसा दिखता, कहीं सांप तो नहीं है, तो सांप है तो क्या करेगा, कृष्ण हमारे साथ है, हमारा कोई बिगाड़ नहीं होगा। भगवान ने देखा अरे गजब हो गया, मैं तो थोड़ा इधर दूसरी तरफ, ये तो चले गए, इसके सांप के मुंह तो अघासुर है, सारे पापों का केंद्र है ये, और इतने बछड़े लेकर इतने ये ग्वाल बाल इसके मुंह में चले गए, अरे राम ये तो मरेंगे। और मेरे विश्वास पर तो भगवान भी उसके अंदर चले गए। उसने भी क्या किया, जब तक भगवान अंदर नहीं गए तब तक उसने मुंह भी बंद नहीं किया, और जो ही भगवान उसके अंदर गए त्यों ही सारी त्रिलोकी के अंदर हाहाकार मचा। कंस वहां बैठा बैठा सोचता है शकुन तो थोड़ा ठीक ही हो रहा है, शायद अब वो हमारा अघासुर मार ही देगा, ऐसे ऐसे हुए। भगवान ने देखा अब क्या करे, तो भगवान उसके मुंह में जाकर खूब बढ़ने लगे, बढ़ते 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 उसका सांस लेना बंद हो गया। कान देखो, सांस कान से भी आते हैं, सांस नाक से भी आते हैं, मुंह से भी आते हैं, सबका जंक्शन ये यहाँ है, ताड़ू के नीचे यहाँ। जब आदमी के आंसू आते हैं ना, तब ये यूं छलकते हैं, ये सब ये गड़ा भर जाता है, गड़ा भर जाता है, तो यहाँ यहाँ की छिद्र है, उन छिद्रों में से यूं आंसू आते हैं। गले में आंसू आते हैं पहले, अपने को पता नहीं, इसलिए देखो कोई आदमी बोलता है तो वाणी पर असर पड़ता है, रोने वाला बोलता है ऐसा बोलता है, क्या है कि वो उस पानी के अंदर अक्षर डूब जाते हैं, यूं निकलता है फिर पानी। अस्तु, तो भगवान यहाँ आकर के बढ़ गए, तो न तो नाक से सांस जाए, न कान से सांस जाए, न इससे सांस जाए। तो अब क्या हुआ कि वो घबराया, और घबरा करके और जो है वो भगवान को बाहर निकाले भी कैसे, वो छटपटाया बुरी तरह से। भगवान ने इतनी देर में सबको बाहर निकाला। भगवान ने उन सबको पहले जीवित किया, पेट में जाने के बाद तो इतने जहर में वो मर नहीं मरे, वो तो जगा दिया भगवान ने, सबको जिला दिया, मरे हुए को सबको जिलाया और बाहर निकाल दिया। और फिर जो है उसका श्वास पूरे घुट गए, पूरे खत्म हो गए, तब उसमें से एक ज्योति निकली जो भगवान के अंदर मिल गई। अघासुर मर गया, देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी और सब आनंदित हो गए। लेकिन ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला कि आज सांप को मारा है, जबकि उसका चमड़ा एकदम सूख गया था। देखो परीक्षित, अघासुर की मुक्ति हो गई, उसकी ज्योति निकल भगवान में मिल गई, इसको लेकर आश्चर्य मत करना, क्योंकि भगवान के स्पर्श से क्या नहीं हो सकता है, उसके पाप वहीं पर समाप्त हो गए। भगवान के चरणों का स्पर्श होने से सब पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अरे आपके कंप्यूटर में लिखी हुई कितनी बातें होती हैं, एक ऐसा खटका दबाते ही सब खत्म हो जाता है। जब कंप्यूटर में आपके ऐसा खटका है, तो भगवान के चरणों में ऐसा खटका क्यों नहीं होगा कि जिनके स्पर्श करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर किसके जो पाप नष्ट कराना चाहता है उसके। अस्तु, परीक्षित कहता है महाराज मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैं तो लीला का आश्चर्य कर रहा हूं, अघासुर का क्या आश्चर्य,
बड़ा भाग्यशाली था, बड़ी कृपा थी भगवान की उस पर। मैं ये पूछता हूं कि ब्रजवासियों को 1 साल लग गई